द नेक्स्ट पेंटिंग इज चेरियाल पेंटिंग। अगेन पहला अपना क्या काम रहेगा कि चेरियाल रिप्रेजेंट्स व्हाट, इज इट अ प्लेस नेम, इट इज अ पीपल नेम, इट इज अ ऑब्जेक्ट नेम, और कैन वी इसको तोड़ के देखा जाए तो क्या कुछ और मीनिंग निकलता है। तो चेरियाल बेसिकली एक प्लेस नेम है। ये तेलंगाना की पेंटिंग है और तेलंगाना में सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा टाउन है चेरियाल। तो पेंटिंग वहाँ की ओरिजिनेट है, वहाँ पे इसको प्रैक्टिस किया जाता है। ये पेंटिंग्स, इस पेंटिंग का क्या खास फीचर है कि दिस इज अ स्क्रॉल पेंटिंग। स्क्रॉल पेंटिंग बहुत सारी पेंटिंग्स थी पिछली भी, और स्क्रॉल पेंटिंग उनको बोला जाता है जिसको हम फोल्ड कर सके इस तरह से। जैसे आप कोई कागज लो और उसको अगर आप फोल्ड कर पाओ, ये प्लेन कागज है और इसको अगर आप फोल्ड करना चाहो तो फोल्ड करते करते ये ऐसा दिख जाएगा। तो ये स्क्रॉल हो जाती है बेसिकली। देखिए आपने मार्केट में देखा होगा, ये एक तरह से कैलेंडर होता है दीवार पे लगाने का, बहुत मिल जाएंगे आपको। और ये दीवार पे टंगा रहता है इन शॉप, वहाँ पे टंगा रहता है। अगर आप इसको 5 रुपए का लेते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं दुकानदार, इसको स्क्रॉल कर देता है, मोड़ के आपको पैक करके दे देता है। तो सेरियल पेंटिंग कहाँ की पेंटिंग है? तेलंगाना की पेंटिंग है। एंड जो इसका सब्जेक्ट मैटर है वो लोकल मोटिव्स ही हैं और रिलीजियस मैटर है इसका, जो भी सब्जेक्ट मैटर है। एंड इसमें इंडियन माइथोलॉजी और जो पुरानाज और जो इंडियन एपिक्स हैं लाइक महाभारत रामायण, उनको एज ज़्यादा रिप्रेजेंट किया जाता है इस पेंटिंग में। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर पेंटिंग, एंड दैट पेंटिंग इज फर्ड पेंटिंग। फर्ड, फर्ड फिर से आप गैस वर्क कीजिए कि किस नाम से इसका ओरिजिनेट हुआ। क्या मतलब है फर्ड का? क्या ये किसी पर्सन के नाम पे है, या लोकेशन के नाम पे, ऑब्जेक्ट के नाम पे, या कुछ और? तो फर्ड एक रीजनल वर्ड है राजस्थानी का, और इसका मतलब रहता है क्लोथ या फिर कैनवास। और इसकी वजह से आप यहां से देख सकते हैं कि फर्ड का मतलब क्लोथ है। और इसका नाम ये क्यों रखा गया? क्योंकि स्टार्टिंग से ही क्लोथ पे प्रैक्टिस किया जाता था, तो इसलिए इसको फर्ड पेंटिंग बोल देते हैं। एंड इट इज द पेंटिंग ऑफ राजस्थान। एंड जो इसके सब्जेक्ट मैटर रहेंगे वो सब्जेक्ट मैटर मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट मैटर हैं। इसमें रिलीजियस सब्जेक्ट मैटर भी रहते हैं, और रिलीजियस सब्जेक्ट मैटर में जो फोक डिटीज रहती हैं, जो रीजनल डिटीज हैं राजस्थान की, उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके अलावा इसमें जो सब्जेक्ट मैटर है ब्रेवरी के सब्जेक्ट मैटर हैं, जो कि राजस्थान के बहादुर और ब्रेव किंग्स रहे जैसे पृथ्वीराज चौहान, उनकी लाइफ की स्टोरीज को इस पे नरेट किया जाता है इन पेंटिंग्स पे। तो ये राजस्थान की पेंटिंग है। एंड इसके सब्जेक्ट मैटर कई सारे सब्जेक्ट मैटर हैं, और इस पेंटिंग से रिलेटेड एक पर्सन का नाम हम याद रखते हैं, श्रीलाल जोशी। और इस पर्सन को फर्ड पेंटिंग का एक वर्ल्ड रिनाउंड आर्टिस्ट माना जाता है, और इनको कई सारे अवार्ड्स भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिए हैं। बेसिकली यूपीएससी कई बार पूछ लेते हैं आर्टिस्ट के बारे में। दिस आर्टिस्ट लाइक श्री लाल जोशी इज एन इंडियन पेंटर, इंडियन आर्टिस्ट रिलेटेड टू विच पेंटिंग। देखिए श्रीलाल जोशी, वैसे तो नाम से जोशी हमें महाराष्ट्र के लगेंगे नाम से, क्योंकि राजस्थान के जो मोस्ट सरनेम रहते हैं या फिर जो भी नेम रहते हैं वो अलग रहते हैं, चौहान और इस तरह के। तो कंफ्यूज नहीं होगा, श्रीलाल जोशी फर्ड पेंटिंग से रिलेटेड वर्ल्ड रिनाउंड पर्सनैलिटी है। और एक ये पेंटिंग देख सकते हैं आप, ये स्क्रॉल पेंटिंग। देखिए कोई भी पेंटिंग को हम स्क्रॉल बना सकते हैं, वो आर्टिस्ट के ऊपर है। और इस पेंटिंग का नाम है फाफू जी की फर्ड, और ये एक रिलीजियस पेंटिंग है। इसमें लोकल डिटीज और किंग्स को रिप्रेजेंट किया गया है। इसके अलावा और भी बहुत सारी फोक पेंटिंग्स हैं, आप अगर नितिन सिंघानिया को रेफर करेंगे तो आपको मिल जाएगी। और फोक पेंटिंग्स में जो याद रखने की चीज है, एक तो उसका ओरिजिन या नाम से आप उसको याद रखिए। दूसरा ज्योग्राफिकल मैप ड्रॉ कीजिए और उसमें आप अलग अलग पेंटिंग्स को ड्रॉ कीजिए।
कहाँ पे वो लोकेट करते हैं, और वहीं पे आप उसको थोड़ा सा उससे रिलेटेड फीचर्स लिख लीजिए। लाइक अगर आपको लिखना है मधुबनी पेंटिंग के बारे में, जैसे कि हमने पिछले डिस्कस किया था कि मधुबनी पेंटिंग को ड्रॉ किया यहाँ पे, लोकेशन उसकी, और उससे रिलेटेड 2-3 फैक्ट आपने इंपॉर्टेंट लिख लिए। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर सेगमेंट ऑफ पेंटिंग एंड दैट इज ट्राइबल पेंटिंग। ट्राइबल पेंटिंग भी एक फोक पेंटिंग ही है, एंड दिस पेंटिंग इज प्रैक्टिस बाय ट्राइब्स। सो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, फोक पेंटिंग कोई भी प्रैक्टिस कर लेता था, और ट्राइबल पेंटिंग ये पर्टिकुलरली प्रैक्टिस बाय ट्राइब्स। जो ट्राइब से रिलेटेड यूपीएससी में हर साल प्री में एटलीस्ट एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, चाहे वो ट्राइब से रिलेटेड कोई भी आर्ट फॉर्म हो, या वो ट्राइब से रिलेटेड कोई भी डेमोग्राफिक डाटा हो, या ट्राइब से रिलेटेड कोई भी करंट अफेयर्स एंड न्यूज हो, तो ट्राइबल जो है ट्राइब एक इम्पोर्टेंट आप बोल सकते हैं, इम्पोर्टेंट, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यूपीएससी। तो लेट्स सी द डिफरेंट ट्राइबल पेंटिंग्स। द फर्स्ट वन इज द वर्ली पेंटिंग। वर्ली पेंटिंग कहाँ से, आपको क्या लग रहा है कि कहाँ पे हो गई, इंडिया के किस पार्ट से आप इस नाम को रेफर कर सकते हैं कि हाँ ये इंडिया के इस पार्ट से पेंटिंग हमें लग रही है? लाइक इफ यू ड्रॉ इंडिया इन दिस वे, वर्ली, इट इज नॉट लुकिंग नॉर्थ ईस्ट नेम, नॉट ऑल्सो द नॉर्थ इंडिया नेम भी नहीं है वर्ली। वर्ली ना तो एकदम ये साउथ इंडियन नेम लग रहा है, ना ये ईस्ट इंडिया का नेम लग रहा है, तो ये लग हमें रहा है वेस्ट इंडिया का नेम वर्ली। और एक्चुअली यस, ये महाराष्ट्र में एक प्लेस है, प्लेस नहीं है बल्कि एक ट्राइब है वर्ली, और वो ट्राइब थाने डिस्ट्रिक्ट में, ये देखिए इसकी लोकेशन, ये आपका गुजरात है, ये महाराष्ट्र है, और एक गुजरात महाराष्ट्र के बॉर्डर पे वर्ली ट्राइब रहती है थाने डिस्ट्रिक्ट में, और वहाँ पे इस पेंटिंग का, वहाँ से इस पेंटिंग का नाम पड़ा है। इसके बारे में डिफरेंट फीचर्स देखते हैं पेंटिंग के। जी, ये पेंटिंग अगर आप देखोगे वर्ली पेंटिंग को, तो आपको जो पहले की पेंटिंग्स थी उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस लगेगा। जो मुगल पेंटिंग थी उसमें जो आईज थी बल्जिंग होती थी, बॉडी जो है स्लिम होती थी खासकर वुमेन्स की, एंड दे प्रेजेंट एवरी फीचर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन थ्रू दीज पेंटिंग्स। उसके अलावा जो डिफरेंट फोक पेंटिंग्स थी वो भी काफ़ी रिच होती थी, लेकिन जो ट्रैवल पेंटिंग के जो पर्टिकुलर फीचर्स हम बोल सकते हैं कि ये ज्योमेट्रिकल फिगर्स का यूज़ करते थे। लाइक ह्यूमंस को बनाने के लिए ट्राइबल्स जो ट्रायंगल हो गया, या सर्कल हो गया, या रेक्टेंगल हो गया, प्लेन लाइन, इनके थ्रू ही वो ह्यूमंस को रिप्रेजेंट करते थे। लाइक यहाँ देख सकते हैं आप, एक ये कोई ह्यूमन डांस कर रहा है, और इसका फेस जो है सर्कल से बनाया है, जो बॉडी है दो ट्रायंगल, एक इन्वर्टेड ट्रायंगल, एक स्ट्रेट ट्रायंगल को मिला के बना दिया है, और लेग्स को स्ट्रेट लाइन से बना दिया है। तो एक तो ये फीचर है ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द पेंटिंग्स का, सभी पेंटिंग्स का। दूसरा जो इनका सब्जेक्ट मैटर रहता है ट्राइबल पेंटिंग का, वो रिलीजियस की बजाय वो एक सिविल सब्जेक्ट मैटर रहता है, वो आम आदमियों की जो डेली लाइफ थी उसको रिप्रेजेंट करता है। लाइक यहाँ भी आप देखेंगे कि डांस चल रहा है, दारू चल रही है, और मस्ती चल रही है। यहाँ पर जो नेचुरल ब्यूटी को रिप्रेजेंट किया गया है इस पेंटिंग में, और जो फिगर्स बनाई है वो आप देख सकते हैं वही ज्योमेट्रिकल फिगर से डिफरेंट ह्यूमंस को बनाया गया है। और सेकंड जो ट्राइबल पेंटिंग्स का जो मेजरली फीचर था कि ये डिफ्रेंशिएट नहीं करते थे, ये मेल है या फीमेल है। अच्छा आप बताइए ये मेल है या फीमेल है, ये बताइए इन दोनों में कौन मेल है कौन फीमेल है, आपको आइडिया लगाना बड़ा डिफिकल्ट है। एंड दिस फीचर इज प्रेवलेंट इन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द ट्राइबल पेंटिंग्स, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो पहले वर्ली पेंटिंग का पढ़ लेते हैं। ये पेंटिंग महाराष्ट्र की पेंटिंग है, और वर्ली जो है एक ट्राइब है, उसके नाम पे पेंटिंग पड़ी है, एंड दिस पेंटिंग इज प्रैक्टिस्ड बाय वर्ली ट्राइब्स। ये पेंटिंग वैसे तो बहुत सालों से चल रही थी, बट इसको बाद में डिस्कवर किया गया था इंडियन सोसाइटी के द्वारा। एंड इसमें हमने देखा कि जो मैन और
वुमेन है उनको हेलिकल शेप्स, ज्योमेट्रिकल शेप्स में प्रेजेंट किया जाता है। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर, दिस पेंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पेंटिंग regarding to the point of view of UPSC. Now let's move to the another painting and that is Sora painting. Sora painting, सौर पेंटिंग या सोरा पेंटिंग ये उड़ीसा में प्रैक्टिस की जाती है। एंड अगेन ये पेंटिंग का जो नाम है प्लेस के नाम पे पड़ा है, ट्राइब के नाम पे पड़ा है। आपको गेस वर्क कमेंट सेक्शन में डालिए कि ये पेंटिंग जो है, नेम है जो पेंटिंग, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। जो बेसिकली सोरा जो पेंटिंग है ये सोरा ट्राइब के नाम पे पड़ी है और ये प्रैक्टिस भी सोरा ट्राइब के द्वारा की जाती है। और सेकंड इंपॉर्टेंट फीचर इस पेंटिंग का ये है कि ये वर्ली पेंटिंग के जैसी ही पेंटिंग है। वर्ली पेंटिंग के क्या क्या फीचर्स थे? पहला फीचर था कि ये जो ट्राइब की डेली एक्टिविटीज थी उनको प्रेजेंट करती थी। सेकंड फीचर था इसमें जो मैन एंड वुमेन थे उनमें डिफ्रेंशिएट करना डिफिकल्ट था कि कौन सा मैन है कौन सा वुमेन है। तीसरा, एंड जो मैन को बनाया जाता था, वुमेन को बनाया जाता था, वो एक ज्योमेट्रिकल फिगर से की हेल्प से बनाया जाता था। जैसे कि बिल्कुल सिंपल सा ये फेस बना दिया, इसमें कोई आइज वगैरह कुछ नहीं होगा। एक ही डंडा लिया, उसके बाद दो ट्रायंगल्स को एक ऐसे किया, सॉरी लेट्स मेक इट क्लियर। हाँ, एक ऐसे लिया ट्रायंगल और एक ऐसे ट्रायंगल लिया और फिर से दो स्ट्रेट लाइंस और यहाँ पे ये पेंटिंग बन जाती थी। तो पेंटिंग सिविल जो लाइफ को रिप्रेजेंट करती थी एंड रिलीजियसली ये पेंटिंग रिलीजियस होल्ड करती है। यहाँ पर इन पेंटिंग को ना बनाया जाए तो एक अपशगुन माना जाता है। तो जो भी फेस्टिवल्स होते हैं या जो भी इम्पोर्टेंट ओकेजन्स होते हैं, इन पेंटिंग्स को वॉल्स पे, घर की दीवारों पे बनाया जाता है और लोकल डिटीज को इसमें ड्रॉ किया जाता है। जी, इनके जो सब्जेक्ट मैटर है वो हमने देखा कि डेली लाइफ को रिप्रेजेंट करना। उसके अलावा जो भी जो नेचुरल गॉड एंड गॉडेसेस मानते हैं ट्राइब्स, उनको भी ये बनाते हैं, लाइक सन को, मून को, ट्री को और एनिमल्स को ड्रॉ किया जाता है इन पेंटिंग्स में। एंड एज वी हैव सीन इन द वर्ली पेंटिंग दैट देयर इज नो फिजिकल डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल शेप्स। स्टार्टिंग में जो ट्राइबल पेंटिंग थी ये किसी कपड़े पे नहीं होती थी, रादर देन ये वॉल्स पे ही प्रैक्टिस की जाती थी, घर की दीवारों पे। बट विद टाइम एज द टेक्नोलॉजी एडवांस्ड, दीज पेंटिंग्स आर आल्सो प्रैक्टिस्ड इन कैनवास एंड पेपर। एंड एक और चीज़ की, जो ट्राइबल आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या 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 स्कीम्स लॉन्च की हैं, क्या क्या ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हैं, वो सभी आपको कमेंट सेक्शन में डालना है। अगर नहीं जानते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उन सभी ऑर्गेनाइजेशंस और स्कीम्स का बताऊंगा जिससे कि आर्ट को प्रमोट किया जा रहा है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और आज के टाइम में पेंटिंग्स इतनी फेमस है कि आप इनको नोटबुक कवर्स पे, क्लोथ्स पे, मोबाइल कवर्स पे, साड़ीज पे कहीं भी देख सकते हैं। लाइक ये पेंटिंग आपने क्लासमेट की नोटबुक पे भी देखी होगी। ये पेंटिंग आपने अपनी बेड शीट पे कई बार देखी होगी या पिलो कवर पे भी देखी होगी। तो दिस पेंटिंग्स आर वेरी सिंपल एंड ब्यूटीफुल पेंटिंग। एंड द नेक्स्ट पेंटिंग इज भिल पेंटिंग। और भिल आप जानते हैं, भिल्स दे आर द ट्राइबल, और ये सेंट्रल इंडिया की ट्राइब है। अगर आप इंडिया का मैप ड्रॉ करें तो ये जो ट्राइब है गुजरात, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के रीजन में फाउंड की जाती है। कि आपको ट्राइब्स के बारे में डिटेल में पढ़ना चाहिए क्योंकि यूपीएससी हर साल एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछते हैं ट्राइब से रिलेटेड। तो भिल जो पेंटिंग है ये भिल दिस पेंटिंग इज प्रैक्टिस्ड बाय द भिल्स ट्राइब्स एंड दे आर फाउंड इन द सेंट्रल एंड वेस्ट इंडिया एंड इट इज द सेकंड लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी इन इंडिया। फर्स्ट लार्जेस्ट कम्युनिटी आप बताइए स्टूडेंट्स, कमेंट्स में लिखकर, कमेंट सेक्शन में लिख के। और इस पेंटिंग के कुछ फीचर्स डाल लेते हैं। देखिए कितनी रिच पेंटिंग है। जो वर्ली और सोरा पेंटिंग थी उससे डिफरेंट पेंटिंग है इसमें। इसमें पेंटिंग में प्रॉपर जो ह्यूमंस को डिपिक्ट किया जाता है, एनिमल्स को डिपिक्ट किया जाता है और जो नेचुरल लैंडस्केप है उसमें भी रिच कलर्स का यूज किया जाता है।
So this art is very important, and the rich textures of the paintings connect their life with nature. और एज वी नो जी, जो ट्रैवल पेंटिंग थी ये बेसिकली स्टार्टिंग में मुराल पेंटिंग थी, इनको घरों की दीवारों पर प्रैक्टिस किया जाता था, बट विद टाइम दे डेवलप्ड एज द मिनिएचर पेंटिंग। आप देखिए एक डिफरेंस समझिए, जो मुराल पेंटिंग्स है वो कॉमर्शलाइज्ड नहीं हो सकती है। अगर वो किसी रीजन में प्रैक्टिस की जा रही है तो वहीं पे प्रैक्टिस की जाएगी। आप उसको अगर वो नॉर्थ इंडिया में प्रैक्टिस हो रही है तो वो साउथ इंडिया में आप उसको बेच नहीं सकते हैं। बट जो मिनिएचर पेंटिंग है इट होल्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉमर्शियल वैल्यू। अगर आप ओडिशा में उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप उसको जम्मू में भी बेच सकते हैं, एंड गवर्नमेंट इज डूइंग रिकमेंडेबल वर्क फॉर दैट। एंड थ्रू दिस आर्ट, ट्राइबल आर्ट, इससे क्या हो रहा है, जो आर्ट ट्राइब्स की जो इकोनॉमिक वेलफेयर भी हो रहा है, उनके पास पैसा आ रहा है थ्रू कॉमर्शलाइज देयर एंशियंट आर्ट। और उसमें ये भी लगा सकते हैं, पेंटिंग के थ्रू भी ट्राइब्स को अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता है। तो मिनिएचर पेंटिंग का ये इंपॉर्टेंस है कि इसको आप कहीं भी बेच सकते हैं, कहीं भी पहुंचा सकते हैं। और जो भील पेंटिंग ये डिपिक्ट करती है एवरीडे लाइफ ऑफ द ट्राइब, एंड नाउडेज दिस पेंटिंग इज प्रैक्टिस्ड ऑन द कैनवास। So I hope you like my session, guys, and if there is a need of improvement, please suggest me. Next time I will try to make my session more interesting and more easy.